स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएससीपुर। और आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैथ के टॉपिक्स में बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, जो एक कंपटीशन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल सवाल आते हैं, लेकिन वो सवाल अच्छे होते हैं। तो पहले इस चैप्टर का आउटलुक ले लेते हैं कि किस तरह से हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसका इंट्रो करेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, फिर उसके बाद इसके मूल यानी रूट्स, इसके रूट्स कितने प्रकार के होते हैं और क्यों क्या होते हैं, फिर इसकी डिस्क्रिमिनेंट यानी विभक्तकर के बारे में, फिर इसकी रूट्स की प्रॉपर्टीज यानी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इंट्रो का मतलब है कि द्विघात समीकरण का अगर आप पोस्टमार्टम करेंगे तो आएगा द्वि और घात, यानी द्वि और घात। द्वि मतलब दो और घात मतलब पावर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जानते होंगे, घात मतलब पावर, यानी ऐसा समीकरण जिसमें पावर दो हो। अब समझ में आया कि नहीं है? ऐसा समीकरण जिसकी पावर दो हो। अब कोई भी समीकरण हो उसकी पावर दो, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स या प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल स्ट्रक्चर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल स्ट्रक्चर है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी तरह हमेशा जब भी ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसे ए से कंपेयर करेंगे, बी स्क्वायर का जो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसे बी से कंपेयर करेंगे, और जो एक कांस्टेंट टर्म होगा उसे सी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसका आउटलुक। अब इसके बारे में आता है डिस्क्रिमिनेंट। पहले रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले रूट्स, इसका रूट्स जो आएंगे, यानी अब आपको एक चीज डिस्कस कर दूं इसके रूट्स के बारे में। रूट्स मतलब ऐसे दो पॉइंट्स, रूट्स मतलब ऐसे दो पॉइंट्स जहां पर समीकरण अपने आप को जीरो करता है। रूट्स मतलब ऐसे दो पॉइंट्स जहां ये समीकरण अपने आप को जीरो करता है। वो कुछ भी हो सकते हैं, अल्फा कॉमा बीटा, हम लोग जनरल के लिए यही ले लेते हैं, अल्फा कॉमा बीटा। अब आया रूट्स के, जब हो गया कि रूट्स ऐसे पॉइंट जहां समीकरण अपने आप को जीरो करता है। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आया डिस्क्रिमिनेंट, यानी हमें रूट से निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले आया बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस टाइप का एक कुछ समीकरण होता है जिसे बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। ये हमारा होता है किसके इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जहां आप जान सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। बी यहाँ पे हमारा एक्स का कोफिशिएंट है और ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। अगर ये हमारा, अब इसके बारे में भी तीन कहानियां होती हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, 0 छोटा है, तो डिस्कस होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से, चलिए मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। इन रूट्स अल्फा बीटा है, बस इतना हमें अभी याद रखना। इसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैं बताऊंगा, इसको एक कोने में लिख लेते हैं बगल में। रूट्स है अल्फा बीटा, मैंने माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर एस कुछ भी, ये मैंने माना है कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा कॉमा बीटा है। तो इसका मतलब है कि अल्फा रखोगे तो 0 आएगी, बीटा रखोगे तो भी 0 इक्वेशन मान देगा। इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो जो रूट्स है ना अल्फा बीटा, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे और रियल होंगे। क्या होंगे? रियल होंगे। सबसे पहला पॉइंट ऐसे ही लिखना है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको बोलते हैं डी बोल देते हैं। डी अगर हमारा 0 के बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के अगर बराबर है, तो इसका मतलब है अल्फा और बीटा यानी रूट्स जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे और रियल होंगे। रूट्स जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे और रियल होंगे। अब आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट। अगर जो डी है हमारा वो 0 से छोटा हो जाए, तो इसका सीधा मतलब आता है अल्फा और बीटा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डजंट एग्जिस्ट, यानी इसे कोई रियल रूट्स नहीं है। तो देखो, नो रियल रूट्स। इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे आयोटा वाले, चलो वो मैं बाद में बता दूंगा। उसके बाद आएगा तीसरा, अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसके लिए होगा रियल रूट्स। रियल रूट्स होंगे लेकिन अल्फा डजंट इक्वल टू बीटा, यानी अल्फा बीटा एक दूसरे से इक्वल भी नहीं होंगे, या हो भी सकते हैं, देखो वो नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, अल्फा बीटा एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे अगर हमारा
डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा है, तो दोनों रूट्स रियल होंगे, यानी अल्फा और बीटा रियल नंबर्स होंगे और वो एक दूसरे के बराबर भी नहीं होंगे। ये हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट की पावर बताता है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रूट्स के बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं। ओके, 1 2 3। अब आया यहाँ पे बेसिकली जो प्रॉपर्टी आती है कि ax स्क्वायर जनरल प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपको हमेशा याद रखना है कि आपको उल्टा कुछ भी दिया सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो a, x का कॉफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c को लेके हम चलते हैं। तो रूट्स जो आएगा तो इसका मतलब है अल्फा एक्स स्क्वायर सॉरी a अल्फा प्लस b बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, या यहां भी हम अल्फा ले सकते हैं, यानी हमने समीकरण पूरी की अल्फा रखने पर, देखा अल्फा रखने पर, x की जगह अल्फा रखने पर, जब x की जगह हमने अल्फा रखा तो आया a अल्फा प्लस b a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब है कि अगर अल्फा रखेंगे तो एक समीकरण 0 में वैल्यू दे देगी। इसी प्रकार अगर बीटा रखेंगे a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0 सेम रहेगी। ओके, आगे देखते हैं, अल्फा रूट्स हो गया, डिस्क्रिमिनेंट हो गया। अब इसके बाद अगर ये हमारे रूट्स कॉमन ना निकल रहे हो, जैसे कोई एक इक्वेशन दे दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब जैसे इसके रूट्स हम कॉमनली नहीं निकाल सकते हैं मध्य पद तोड़ के, जैसे बीच का टर्म तोड़ के हम लोग रूट्स निकालते हैं, इसका नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसके लिए हमारा एक मेथड होता है श्रीधराचार्य मेथड, यानी श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि प्रूफ आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए पर डायरेक्ट देखेंगे, इसका x का जो मान आता है वो आता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वैल्यू आप याद कर लीजिए बस। ये हमारा श्रीधराचार्य विधि है। जब इसका रूट्स ना निकल पाए तो a की जगह a का मान यानी a की जगह 1 रखेंगे, b की जगह भी 1 रखेंगे और c की जगह भी 1 रखेंगे, अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आ गए। और इसी तरह आपको a b के मान कुछ भी दिए जा सकते हैं, आप वही रख सकते हैं। ठीक है, अब हमारी श्रीधराचार्य विधि हो गई निकालने के लिए। अब डिस्क्रिमिनेंट हो गए, देखो फर्स्ट हो गया इंट्रो हो गया कि दो घात समीकरण होता है, रूट्स हो गए, डिस्क्रिमिनेंट हो गया और डिस्क्रिमिनेंट के बाद श्रीधराचार्य विधि भी हो गई। अब आती है रूट्स की प्रॉपर्टीज। रूट्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए आगे डिस्कस करते हैं ए अल्फा बीटा। हाँ नोट कर लेती, चलिए पॉज करके नोट कर लेना, बैक रिवर्स करके। अल्फा बीटा रूट्स हैं, द्विघात है। अब आया रूट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकल के आया है माइनस बी अपॉन ए, यानी कैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का कोफिशिएंट, यानी इधर पे लिख सकते हैं हम कैसे, चलिए मैं दिखा देता हूं लिख के, माइनस एक्स का कोफिशिएंट गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारी सम ऑफ द रूट्स होती है, यानी योग होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखेंगे तो इसमें आता है अल्फा बीटा यानी इन दोनों का गुणा, तो ये हमारा आता है सी अपॉन ए। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक,
एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप ये सब नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अगर कहीं से भी सवाल पूछे गए हैं वो ये तो सम ऑफ द रूट से पूछे गए या प्रोडक्ट ऑफ द रूट से पूछे गए हैं, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं एक कॉपी में, ठीक है। जल्दी से 1 2 3 चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हो गए, रूट्स प्रॉपर्टीज हो गए, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। आज की वीडियो को अब यहीं पे हम रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आज की प्रॉपर्टी आपको पूरी इंट्रो में फिर से बताता हूँ। द्विघात समीकरण का मतलब है द्विघात, यानी इसका जब पोस्टमार्टम किया जाए द्विघात, यानी ऐसा समीकरण जो दो घातों का समीकरण हो। अब हाँ एक बात तो बताएंगे रहेगी, ये एक्स स्क्वायर है तो इसके दो सॉल्यूशंस होंगे। ये एक्स की वैल्यू यहां से 2 आएगी, यानी 2 मान आएंगे एक्स की वैल्यू के। अगर ये एक्स क्यूब है तो इसके 3 मान आएंगे, और एक्स की पावर 4 है तो 4 मान आएंगे। इसी तरह एक्स की जितनी घातें बढ़ती जाएंगी उतने ही एक्स के मान भी बढ़ते जाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ तो द्विघातों का दो ऐसा समीकरण जो दो घातें रखता हो, यानी 2 मान आएंगे, एक्स के 2 भी मान आएंगे, और ये इसका समीकरण, ये आपको याद रखना है इसलिए क्योंकि यही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर है। टोटल स्ट्रक्चर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही है, इसको आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद मूल्स यानी रूट्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जहां इस इक्वेशन अपने आप को जीरो करती है। क्या करती है? अपने आप को जीरो करती है, यानी अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं और इसको हम इक्वेशन में रख दें तो अपने आप को जीरो कर लेगा, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बताता है इसके रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी है या इक्वल है, ठीक है, रियल एंड इक्वल है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। तो अब रिवीजन भी हो गया और पूरा आउटलुक भी दे दिया। अब ठीक है, अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते